पूजा तो रोज करते हैं, पर हमारी उस पूजा में प्रार्थना नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना। एक पत्थर की मूर्ति है, उसमें परमात्मा को आमंत्रित करना, परमात्मा को कहना कि आओ विराजो इस मूर्ति में, क्योंकि तुम हो निराकार। तुम्हारी आरती कहाँ उतारूं, मेरे हाथ तो छोटे हैं, तुम हो विराट। कहाँ धूप दीप जलाऊं, मैं छोटा हूं, सीमित हूं। तुम मेरी सीमा के भीतर आओ। यही प्रार्थना रहती है कि तुम्हारा कोई छोर नहीं, कहाँ नाचूं, किसके सामने गीत गाऊं। प्रार्थना करता हूं कि तुम आओ और इस मूर्ति में विराजो। पूजा का अर्थ है परमात्मा की प्रतिस्थापना एक सीमा में, आमंत्रण। इसीलिए पूजा का आरंभ परमात्मा को बुलाने से है। जिसने कभी पूजा का रहस्य नहीं जाना, वह देखेगा तुम्हें बैठे मूर्ति के सामने, समझेगा कि पागल हो, ना समझ हो कि क्या कर रहे हो। उसे पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति अब पत्थर की नहीं, मृण्मय चिन्मय हो गई। क्योंकि भक्त ने पुकारा है, उसने कह दिया कि मैं मजबूर हूं, तुम जैसा विराट ना हो सकूंगा। तुम कृपा करो, तुम तो हो सकते हो मेरे जैसे, मेरी सीमा में। मेरी तो बहुत अड़चने हैं, मेरी शक्ति नहीं कि मैं तुम जैसा विराट हो सकूं। मुझ पर दया करो कि मैं तुम्हें फूल चढ़ा सकूं, तुम्हारी आरती उतार सकूं। भक्त की आंख से देखना मूर्ति को, नहीं तो तुम कभी मूर्ति को न देख पाओगे। तुम्हें एक पत्थर दिखाई पड़ेगा, मिट्टी दिखाई पड़ेगी। इसलिए भक्त जो देखता है मूर्ति में, तुम जल्दी मत करना, तुम देख नहीं सकते, क्योंकि मूर्ति में देखने के लिए भक्त की आंख चाहिए। पूजा की स्टार्टिंग ही इनविटेशन से है कि आओ विराजो, प्रतिस्थापना में है। मूर्ति तो एक झरोखा है जहां से हम विराट में झांकते हैं। कभी आप भी अपनी खिड़की से आकाश में झांको, तुम दूर चांद तारों को देखो, नीले गगन से बातें करो, और कोई दूसरा देखेगा सिर्फ जिसे चौखट दिखाई पड़ रही हो खिड़की की, तो वो क्या कहेगा, कहां पागलों की तरह बातें किए जा रहे हो। लकड़ी की चौखट लगी है और यहां कुछ भी नहीं, चांद तारे तो दूर दूर तक नहीं हैं। लेकिन जब तुम्हें मूर्ति में कुछ ना दिखाई पड़े तो तुम जल्दी मत करना, तुम्हें चौखट ही दिखाई पड़ रही है। भक्त जब हृदय पूर्वक बुलाता है तो मूर्ति के द्वार खुल जाते हैं, उसके पट बंद नहीं रहते। भक्त को उस मूर्ति के माध्यम से कुछ और दिखाई पड़ता है, पर उसे देखने के लिए सिर्फ भक्त की आंख चाहिए। मजनू बहुत बड़ा भक्त लैला का प्रेमी था। मजनू बिल्कुल पागल हो गया लैला के लिए। उसे देश के सम्राट ने बुलाया, उसे दया आने लगी। वो गली गली कूचे कूचे पागलों की तरह
लैला 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 चिल्लाता फिरता था। सम्राट ने उसे कहा कि तू रो मत। उसने अपने महल से 12 सुंदरियां बुलाई, अद्भुत सुंदरियां थी। उसने कहा कि तू पूरे देश में भी खोजेगा तो ऐसी सुंदर स्त्री तुझे कभी ना मिलेगी। तो जो चाहता है इनमें से चुन ले। मजनू ने आंख खोली, आंसू थमे, एक एक स्त्री को गौर से देखा और फिर आंसुओं की धार बहने लगी। उसने कहा, लैला तो नहीं है। सम्राट ने कहा, पागल, तेरी लैला देखी है मैंने, बड़ी ऑर्डिनरी सी लड़की है, तू नाहक ही बावला हुआ जा रहा है। कहते हैं मजनू हंसने लगा, जोर जोर से हंसा। उसने कहा, आप ठीक कहते होंगे, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। आपने देखी नहीं, आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने का एक ढंग है लैला को। वह मजनू की आंख है, आपके पास नहीं। भगवान को देखने का भी एक ढंग है, वो भक्त की आंख है। तो अगर कोई मंदिर में पूजा कर रहा हो तो हंसना मत। मूर्ति भंजक होना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई संवेदनाशीलता नहीं चाहिए। मूर्तियों को तोड़ देना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए हृदय की गहराई में जाना बहुत मुश्किल है। मूर्ति में अमूर्त को देखना बहुत कठिन है। वो इस जगत की सबसे बड़ी कला है। आकार में निराकार को झांक लेना, शब्द में शून्य को सुन लेना, दृश्य में अदृश्य को पढ़ लेना, खोज लेना, उससे बड़ी कोई और कला नहीं। इसीलिए प्रेम कलाओं की कला है, कलाओं का सरताज है। उसके पार फिर और कुछ नहीं। पूजा का अर्थ है आकार में आमंत्रण, निराकार को, परमात्मा को